अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग विद ताहरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए ऑनलाइन सिलाई कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिससे कि न्यू स्टूडेंट्स जो सीखना चाहती हैं या मेरी ऐसी बहनें जिनको सिलाई या डिज़ाइनिंग करने में मुश्किल पेश आती है, इस कोर्स के ज़रिए बहुत सी मेरी बहनें घर बैठे सिलाई कोर्स आसानी से सीख सकती हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं, पैसे कमा सकती हैं घर बैठे और परफेक्ट टेलर बन सकती हैं। बहुत सी बच्चियों को बहुत सी बच्चियों को स्टिचिंग इंतहाई मुश्किल लगती है, लेकिन यकीन करें, अगर एक पॉइंट पर आप फोकस कर लेते हैं ना और वो चीज़ आपको एक आ जाती है, छोटी सी भी कोई चीज़ हो वो आपको आ जाती है करनी, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है और आप मज़ीद सीखना चाहते हैं। और कुछ भी करने से पहले अगर आपको खुद पर यकीन है कि आप ये कर लेंगे, तभी आप सीख सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो आज है सिलाई कोर्स का हमारा पहला दिन। पहले दिन हम जानेंगे मेजरमेंट करना, यानी कि नाप लेना। नाप लेने के बहुत से तरीके हैं, जैसा कि डायरेक्ट मेजरमेंट, इसमें आपके सामने आपको डायरेक्ट मेजरमेंट इसमें आपको सामने खड़े होकर नाप लेना होता है, जैसे कि टेलर अपने कस्टमर्स का नाप लेते हैं। चेस्ट के अकॉर्डिंग नाप मीन्स के हमें सिर्फ चेस्ट के नाप का पता होता है और इसी चेस्ट के हिसाब से हमें पूरी शर्ट का नाप बनाना होता है। थर्ड पर आ जाता है कमीज़ से नाप लेना, जो कि सभी जानते हैं तकरीबन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छा ड्रेस स्टिच करने के लिए आपके पास अच्छा ड्रेस तैयार करने के लिए आपके पास एग्जैक्ट नाप होना ज़रूरी होता है, जैसा कि मेरे पास पेपर पर लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हम परफेक्ट नाप कैसे ले सकते हैं। आज जो मैं आपको नाप लेना बताऊँगी वो है डायरेक्ट नाप। डायरेक्ट नाप में हम सामने खड़े होकर नाप लेते हैं। इसके लिए मैंने पेपर पर शेप ड्रॉ कर ली है, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है और उसे कैसे कवर करके हम मेजरमेंट कर सकते हैं। सारी वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले जो नाप होता है वो तीरे का होता है, पते की शोल्डर कहाँ से कहाँ तक होता है। अब देखिए, ये जो डॉट मैंने लगाए हैं, ये डॉट वाला हिस्सा, ये वो पॉइंट है जहाँ से हम अब देखिए, ये जो डॉट मैंने लगाए हैं, ये वाले, ये वो पॉइंट है जो जहाँ पर हमारी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं और बाजू का जोड़ भी इसी हिस्से से शुरू होता है। इन हड्डियों का जो सेंटर होता है वो हमारा एग्जैक्ट तीरा होता है और इसी इजी तरीके से आप किसी का भी नाप ले सकते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये प्रोफेशनल टेलर ही ऐसे नाप ले सकते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। इस आसान तरीके से आप किसी का भी परफेक्ट नाप ले सकते हैं। और तीरे का नाप आपने हमेशा बैक से लेना है, फ्रंट से बिल्कुल भी नहीं लेना। और इस हड्डी से इस जोड़ तक आपका तीरे का नाप आएगा। हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इंची टेप को अराउंड घुमा के लेंगे और अपनी बगल से आपने 2-2.5 इंच नीचे रख के जस्ट के अकॉर्डिंग आपका नाप आ जाएगा। मैं आपको मज़ीद समझा देती हूँ। इंची टेप को आपने ऐसे पकड़ना है। आपको समझाने के लिए कि ऐसे आपने बगल के नीचे से इंची टेप को घुमाना है, कमर के पीछे से लाते हुए आपने ऐसे मिला देना है। और इंची टेप को आपने बिल्कुल भी टाइट करके नहीं पकड़ना, आपने अपनी 2 या 3 उंगलियों का ऐसे गैप रखना है और ऐसे पकड़ के आपने नाप लेना है। उसी के अकॉर्डिंग जो आपका नाप आएगा वो आपका परफेक्ट नाप होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट आ जाते हैं जी वेस्ट की तरफ। वेस्ट का नाप तकरीबन सभी को पता होता है कि कमर से लेना है। तो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, तो ये जो कोहनी का हिस्सा होता है ना हमारा, कोहनी से बिल्कुल जो सीधा पेट के ऊपर आएगा उधर आएगी, क्योंकि ये नाप कमर से लेना होता है। और जिनका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ हो या बड़ा हो, तो आपने इंची टेप को पेट के
ऊपर रखना है, मतलब पेट से ऊपर रखना है। मतलब ये कमर का जो नाप होता है ये भी हमने जस्ट की तरह ही लेना होता है, घुमा के अराउंड से। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो आपके जो बाजू की कोहनी होती है, आपके कोहनी के बिल्कुल सीधा जो एरिया होता है वो आपका वेस्ट वाला हिस्सा होता है। तो ये आपका हो गया कमर का नाप, है ना दोस्तों, बिल्कुल इजी, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाएगा हिप का नाप। अब हम लेंगे हिप का नाप। हिप का नाप हम इसी तरह लेंगे जैसे हमने चेस्ट का और कमर का लिया है। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो आपकी ये जो घुटना होता है हाथ का, इसी के बराबर आपकी हिप की जो है मेजरमेंट आएगी। लेते हैं हिप का नाप हम, और हिप का नाप जो है वो हम उभरे हुए हिस्से से लेंगे, यानी कि जहाँ पर हमारे ये कूल्हे होते हैं ना, उस हिस्से से हम इंची टेप को घुमा के तो नाप लेंगे। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आपने अपने ये हाथ का जो जोड़ होता है, जहाँ पर कलाई होती है, उस हिस्से के बराबर जो चीज़ आएगी, जहाँ उस हिस्से के बिल्कुल यहाँ पर बराबर आपका हिप का नाप होता है। अब बारी आ जाती है जी कंधे की। कंधा जो है ये ही जो हमने पॉइंट बनाया हुआ है ना हड्डी का, इसी हड्डी से ये आपकी गाइडलाइन है। अब आ जाती है कंधे की बारी। कंधे की जो पैमाइश है वो ये हड्डी वाले एरिया से ही हम इंची टेप को घुमा के बगल के नीचे से, तो इधर से हम ऐसे ऊपर को रख के पकड़ के लेते हैं। ठीक हो गया, इंची टेप को इधर हमने रखा, नीचे से घुमा के इधर आपने कर लिया, ठीक है। और जो आपकी मेजरमेंट आई थी वो आपके नाप के मतलब। अब आ जाती है जी बाजू की बारी, कि बाजू का नाप कैसे लेना है। बाजू का नाप भी हम इसी हड्डी से रख कर लेंगे। इसी हड्डी से रख कर हमने बाजू को बिल्कुल सीधे लाते जाना है, और जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी लेंथ आप ले लें। क्वार्टर लेना चाहते हैं, फुल लेना चाहते हैं, इसी हड्डी से आपके बाजू बिल्कुल स्ट्रेट रखवा लें। जिसका भी आप नाप बाजू बिल्कुल स्ट्रेट रखवा लें, बिल्कुल सीधे। जैसे आप जब भी आप बाजू का नाप लेंगे तो बाजू बिल्कुल सीधे रखवा लें, और इस हड्डी से हम शुरू करेंगे, और जहाँ तक आप चाहते हैं वहाँ तक आप अपने बाजू की लंबाई रख सकते हैं। और बाजू की मोहरी जितनी आप लूज़ रखना चाहें और जितनी आप फिटिंग में रखना चाहें, अपने हर किसी के बाजू के कलाई के हिसाब से आएगी जी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी।